एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपा है। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरी बड़ी बहन भाइयों की शादी के बाद मेरे घर में अब मेरी शादी की बातें हो रही थी। मेरी शादी एक ऐसे घर में हो रही थी जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरा पति था। ननद की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को 1 साल हो गया था। अब ये रिश्ता मेरे घर वालों को और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं इस घर में शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने अपनी रजामंदी दे दी, मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे होने वाले पति का नाम अखिलेश था और वह एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता था। खैर, शादी की तैयारी हो गई और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज में हर चीज़ दी थी और वह भी महंगी से महंगी खरीदी थी। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी सब सहेलियाँ मेरी बहुत तारीफें कर रही थी, मगर मैं अपनी शादी पर अपनी ननद को ही देखकर हैरान हो गई थी। उसने एक पुराना सा सूट पहना हुआ था। ऐसे लगता था जैसे उसने अपने भाई की शादी के लिए कोई तैयारी भी नहीं की हो, बस मुंह उठाकर चली आई है। खैर, ये सब तो मुझे बाद में ही पता चल गया था। मुझे उस सब में कोई समस्या नहीं थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर आ गई थी। लेकिन शादी के पहले ही दिन मेरी सास मेरी ननद को लेकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, हमारे यहाँ एक रस्म है जिसको पेटी खुलाई की रस्म कहते हैं। दीपा बेटी, तुम अपने घर से जो भी दहेज का सामान लेकर आई हो वह तुम हमारे सामने खोल कर रख देना और उसमें से जो चीज़ हमें पसंद आ जाएगी हम उसे ले सकते हैं। और इस रस्म के बारे में मैं भी सुन रखा था, लेकिन ये रस्म तो बिहार में हुआ करती थी और मेरी सास तो बिहार की नहीं थी। उनका संबंध तो यूपी से था। मैंने अपनी सास को कहा, आप तो बिहार से हैं, ये सब तो बिहार में होता है। तब वो कहने लगी, यूं तो मैं शादी करके यूपी से दिल्ली चली आई थी, अभी दोबारा से बिहार में आ गई हूँ। चलो तुम अपना सामान खोल कर दिखाओ। मेरा तो दिल अभी से ही हिलने लगा था, क्योंकि मैंने एक एक चीज बड़े ही प्यार से अपने माँ बाप के साथ लड़कर बनवाई थी कि मैं शादी के बाद ये चीज पहनूंगी। लड़की दहेज के अलावा भी अपना कुछ सामान जरूरी बनवाती है और मैंने अपनी मम्मी से 2 जोड़ी सूट अलग से बनवाए थे। उसके साथ जूते चूड़ियां लेकर आई थी और मेरी सास ने मेरे साथ आए हुए दहेज के बड़े बड़े बक्से देख लिए थे। अब मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने सारा कुछ खोलकर उनके सामने रख दिया। वे दोनों माँ बेटी सामान को बहुत गौर से देख रही थी। मेरी सास ने वही किया जिसका मुझे डर था। उन्होंने मेरे सारे खूबसूरत जोड़े उठा लिए और मेरी ननद को दे दिए। मैं एक दिन की बनी दुल्हन कैसे उन लोगों के साथ झगड़ा करती। दिल तो चाहता था कि अपने कपड़े लेकर उन्हें कमरे से निकाल दूं, मगर मजबूरी में मैं चुप बैठी रही। फिर उन्होंने 2-4 चीज उठा ली और ये समझिए कि दूध के ऊपर से मलाई ही हटा दी थी। सारी अच्छी अच्छी चीजें ले ली थी और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। लेकिन सास ने अपने पास कोई भी चीज ना रखी, सब चीज मेरी ननद को दे दिया और फिर उसके कान में कोई खुसर फुसर करने लगी। किसी के सामने तुम्हारे बारे में कान में खुसर फुसर करना बहुत बुरी बात है। अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है तो आप सामने वाले को नहीं बताना चाहिए, तो आप कहीं साइड पर जाकर भी ये बात कर सकती हैं। मगर मेरी सास ने इस बात का एहसास भी नहीं किया था। वह कहने लगी, हमारे परिवार की एक रस्म है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें हर चीज नई बनवा कर देगा। ये कहकर वे दोनों चली गई और मैं अफसोस करती हुई वहीं बैठी रही। जब मेरा पति कमरे में आया तो मेरा मूड खराब था। उसने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा, बस मैं थक गई हूँ, यूं मेरी सुहाग रात भी बर्बाद हो गई। मेरा मूड अभी भी खराब हो गया था। मेरी चीज भी चली गई थी। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बनवा लूंगी। लेकिन फिर उस घर में कुछ ऐसा होने लगा जो बहुत ही अजीब था। मेरी सास ने मुझसे पूछा कि कल दुल्हन का जोड़ा बदलने के बाद तुमने कौन से कपड़े पहने थे? मैंने कहा कि वे तो हल्के फुल्के कपड़े पहने थे, गर्मी का मौसम है, आप क्यों पूछ रही हैं? फिर मेरे उन कपड़ों के बारे में कहने लगी, वे कपड़े लेकर आओ, मुझे वे कपड़े चाहिए। मैं सोचने लगी शायद मेरी सास कुछ और ही देखना चाहती हूँ, इसलिए वे कपड़े उठाकर ले आई। मेरी सास ने जैसे ही वह कपड़े लिए एक पन्नी में डालकर बोली कि कल आरती के घर जाएंगे। मेरी ननद का नाम आरती था। मैंने कहा कि मेरे उतरे हुए कपड़े आप उसको क्यों देंगी? तब वो कहने लगी, हमारे परिवार की रस्म है, भाभी जो कपड़ा रात को पहनकर सोती है वे कपड़े सुबह उसकी ननद को दिए जाते हैं। मैंने कहा, आपकी बेटी तो शादीशुदा है, उसके घर वाले पूछेंगे तो वे उनको क्या जवाब दोगी? किसी के उतारे हुए कपड़े वे क्यों पहनेंगी? मेरी सास मेरे कंधे को हल्का सा थपथपा कर कहने लगी,
अब तुम घर की बहू भी हो और मेरी बेटी की भाभी भी हो। भाभी के कपड़े ननद पहन सकती है, तुम दोनों मिलजुल कर सब चीज इस्तेमाल कर सकती हो, इसमें तुमको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने सीने से लगाया और मेरा हेयर स्टाइल खराब करते हुए मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं भी चुप हो गई कि चलो ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। रस्में तो हर जगह पूरी की जाती है, लेकिन यहाँ के रस्म रिवाज जरूरत से ज्यादा ही अजीब था और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे मेरे जूते मांग लिए और जूते भी वह जो मैं घर में पहनने के लिए लाई थी। अब मैं पूछना चाहती थी ये किस तरह की रस्म है। इस बार मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे जूते किसी गरीब को देने हैं, इससे तुम्हारा बांझपन उतर जाएगा। शादी में इतने सारे मेहमान आए हुए थे, नहीं तो उन सबकी नज़र तुमको लग जाएगी, इसलिए नज़र उतारना ज़रूरी है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन कमरे में मेरा पति भी मौजूद था। उसने कह दिया दे दो जूते, और मैंने उतार कर दे दिए। शुरू में वैसे भी पति पत्नियों से यही सब करवाते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि जाओ ये कर दो वो कर दो। मेरी सास की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। वह जूते मैंने घर में पहनने के लिए लिए थे, खुद ही खरीदे थे, अपने घर से लाई थी। खैर जूते भी चले गए, अच्छे सूट भी चले गए, घर पहनने वाला सूट भी चला गया। जब से आई थी मैं अपने ननद को सारी चीजें ही दिए जा रही थी और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। बस पति ने मुंह दिखाई में मुझे सोने का सेट दिया था, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने कहा था कि पूरे 7 तोले का है। मेरा पति जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत करने वाला इंसान था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह झूठ बोल रहा है। वो मेरी इतनी तारीफ करता था जितनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने पति के पास बैठ जाती तो ऐसा लगता कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ और दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान भी हूँ। कहते हैं कि मर्द की खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। जो मर्द अच्छी बातें करना जानते हैं वे औरत का दिल जीत लेते हैं। अगर कोई मर्द खूबसूरत है लेकिन अच्छी बातें करने की फन नहीं जानता तो उसकी मर्दानगी में वह असर नहीं होता जो एक औरत को चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई मर्द अच्छे शक्ल सूरत का नहीं भी है लेकिन बातें कमाल की करता है तो वो कभी भी औरत का दिल जीत सकता है। मेरा पति भी ऐसा ही था। शक्ल व सूरत का तो इतना खास नहीं था, लेकिन बातें बहुत अच्छी किया करता था। लेकिन ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल कर रह गई थी। मेरी शादीशुदा ननद मेरे घर आई। उसने मेरे ही कपड़े और मेरे ही जूते पहन रखे थे जो मेरी सास ने कहा था कि मैं तो किसी गरीब को दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी सास ने बताया था कि मेरी बेटी के हालात ठीक नहीं है, उसका पति ज्यादा पैसे नहीं कमाता, घरदारी भी बड़ी मुश्किल से चलता है। मगर उसका ये मतलब तो नहीं था कि मेरी सास मेरी सारी चीज उठाकर अपनी बेटी को दे दे। अब मेरे मुंह में भी जुबान थी। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मेरे जूते आप किसी गरीब को देंगी, फिर आपने उसको क्यों दे दी। मेरी सास कहने लगी उसको पसंद आ गई थी। मेरी बेटी को जो चीज पसंद आ जाती है वो ले लेती है। वैसे भी जूते कौन से पुराने थे, वह तो बिल्कुल नए थे। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं तेरी नज़र उतारने के लिए गरीबों को दान कर दे रही हूँ। मेरी सास कहने लगी तुम्हारी नज़र उतराई के पैसे मैंने दान कर दिए थे। मैं अपने दिल में सोचने लगी पैसे ही दान करने थे तो फिर पैसे ही मुझसे ले लेती। मेरे जूते क्यों मेरी ननद को दे दिया था, और मेरी ननद तो मेरे कपड़े और जूते पहनकर फिर रही थी। अगले दिन फिर से आ गई। आज भी उसने वही सूट पहना हुआ था। जब वो मुझसे बड़े प्यार से मिली और कहने लगी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पति ने अपनी नई गाड़ी ले ली है। मैंने कहा इतनी जल्दी गाड़ी कैसे ले ली, वह तो ज्यादा कमाता भी नहीं। ननद कहने लगी बस उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं, वह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसी कंपनी से उसको इतना मुनाफा हुआ है, उसी ने मेरे पति को पैसे दिए हैं। उसने नई गाड़ी ले ली है। जब मेरी ननद ने मुझे उस गाड़ी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगा यूं ही वह मुझे किसी गाड़ी की तस्वीर दिखा रही होगी। वह गाड़ी तो बहुत ही महंगी थी। ऐसी गाड़ी तो किसी बिजनेसमैन या किसी अमीर के पास होती है। लेकिन जब उसने अगली तस्वीर दिखाई तो उस गाड़ी के सामने उसका पति खड़ा था, यानी गाड़ी तो उसी की थी। मैं हैरान रह गई। गाड़ी लाखों में थी। मेरी सास भी बड़ी खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरा दामाद तो हीरे जैसा है, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखता है, भगवान की कृपा है। देखो तो उसने कितना जल्दी एक अच्छा गाड़ी भी ले लिया। मैं दिल में सोच रही थी कि थोड़ी कृपा आपने बेटे के लिए भी कर लेती ताकि किसी और की बेटी का भी किस्मत चमक जाए। मेरा पति वैसे भी तो बहुत अच्छी नौकरी करता था, घर का इंतजाम भी बड़े अच्छे से चल रहा था, अपना घर था, मगर उसके पास गाड़ी नहीं थी। और एक दिन तो वह कहने लगा कि मैंने शादी के लिए कहीं से कर्जा लिया था, मुझे वह कर्जा भी उतारना है।
मुझे उसकी फिक्र हो रही थी और ऊपर से जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वह नुकसान में जा रही है। इनकम भी कम होने की वजह से कंपनी के मालिक ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। यानी कि अब मेरा पति मुझे कोई शॉपिंग करवाने वाला नहीं था। वह पहले ही कर्जदार हो चुका था। अगर मैं कुछ कहती तो वह यही कहेगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। फिर ऐसा ही हुआ था। जब मैंने हनीमून पर जाने की बात की तो उसने कहा कि अभी पैसे नहीं है, जब कर्ज उतर जाएगा तो तुम्हें पहली फुर्सत में ले जाऊंगा। जबकि मुझे पता था क्या होने वाला था। अगर शादी हुई है तो बच्चे भी हो जाने थे। फिर औलाद हो जाने के बाद कौन सा हनीमून होता है। फिर तो कहीं जाने का दिल भी नहीं करता। फिर तो इंसान औलाद के चक्कर में ऐसा फंस कर रह जाता है, उसे अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। फिर कहीं जाना तो बहुत दूर की बात है। एक दिन मैं अपने कमरे से कपड़े निकाल कर धोने के लिए जा रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटी कपड़े मैं धो लेती हूँ। मैंने अपनी सास से कहा, नहीं, कपड़े मैं धो लूंगी। 2-4 कपड़े हैं, बल्कि अपने अपने कपड़े भी देने हैं तो मुझे दे दीजिए। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। मैंने कहा, मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। अब मेरी शादी पुरानी हो गई है। वैसे भी नई नवेली दुल्हन से 1 हफ्ते तक काम नहीं करवाया जाता, उसके बाद तो उसने ही काम करना होता है। आपके बेटे ने मुझे कहा कि घर के कामों में मम्मी की मदद किया करो, आपकी तबीयत खराब रहती है। आपका बेटा मुझ पर गुस्सा होगा। वह कहने लगी, वह मेरा बेटा है तो तुम मेरी बहू भी हो। मैं कपड़े धो दूंगी। तुम एक काम करो, तुम खाना बना लो, वह भी तो एक काम ही है ना। मैंने कहा, मैं कपड़े भी धो लूंगी और खाना भी बना लूंगी, आप काम ना करें। लेकिन मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ गई। यहाँ तक कि मैंने कह दिया कि ठीक है, आप धो लीजिए। मैंने अपने कपड़े उन्हें दे दिए। अब मेरी सास कपड़े धो रही थी, ऊपर से मेरा पति आ जाता तो उसने मुझे यही बातें सुनानी थी। खैर मेरा पति नहीं आया और सास ने सारे कपड़े धो दिए थे। अक्सर ऐसे ही होता था। एक दिन कपड़े धोए जाते तो अगले दिन उन कपड़ों को प्रेस किया जाता और अलमारी में लगा दिए जाते। कपड़े इस्त्री करने की भी जिम्मेदारी मेरी थी। मुझे कपड़े इस्त्री करना अच्छा लगता था। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो उस दिन मेरा एक सूट गायब हो गया था। मुझे लगा शायद मेरा सूट ऊपर छत पर रह गया होगा। मैं छत पर गई, अपना सूट ढूंढने लगी, लेकिन वहां पर नहीं था। वैसे भी सर्दियों का मौसम था भी नहीं। एक कपड़े के सूखने में 2 दिन लग जाते। मुझे अपना एक नया सूट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता, मैंने धोकर छत पर डाला था, हो सकता है यहाँ से गिर गया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मेरा ही सूट गायब होना था, जबकि मेरी सास का कोई भी सूट गायब नहीं हुआ था। मैं उसके बाद भी अपना सूट ढूंढती रही, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने सारा घर छान मारा था, मगर सूट नहीं मिला था। करीब 4 दिन के बाद हम लोग मेरी ननद के घर गए। मेरी ननद घर में नहीं थी। मेरी सास उसे आवाज़ दे रही थी। कुछ देर के बाद वो भाग कर आई और कहा कि मैं बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। मेरी ननद हमसे मिली और हमारे साथ बैठकर बातें करने लगी। हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम बिताया था। फिर मैंने कहा, मुझे बाथरूम जाना है। तब मैं उसके कमरे में गई और जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उसके कमरे में दरवाजे के पीछे मेरे ही कपड़े टंगे हुए थे, मेरा वह सूट जो घर से गायब था। मैंने उसको देखा और इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मेरी ननद ने उसको धोया भी नहीं था। ये बात मुझे इस तरह पता चल गई, जब मैंने अपने घर में वह सूट पहने थे तो मैंने उसे पहनकर आटा गूंधा था और हाथ लगने की वजह से थोड़ा सा आटा मेरे कपड़ों पर लग गया था, इसलिए मैंने वह सूट उतार दिया था। उस पर अभी भी आटा लगा हुआ था। इसका मतलब ये था, मेरा सूट गायब नहीं हुआ था, बल्कि सास ने मेरी ननद को दे दिया था और वह मेरा सूट पहन रही थी, और वह भी बगैर धुला हुआ सूट। तभी तो मेरी सास कह रही थी कि कपड़े मैं धो दूंगी, और फिर कहने लगी, तुम्हारा सूट हवा में उड़ गया होगा। माँ बेटी को शायद मुझ पर शक था, इसलिए जब मैं बाथरूम में थी उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और सास कहने लगी, कितनी देर लगा रही हो, चलो बाहर निकलो, रिक्शा आ गया है, वापस घर भी जाना है। ननद की सास ने हमें दावत दी और कहा, संडे वाले दिन हमारे घर आना है, हमने बहुत बड़ा फंक्शन रखा है। मैंने कहा, किस खुशी में? तो कहने लगी कि मेरे बेटे का कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, हम तो अचानक से अमीर हो गए हैं। पहले तो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती थी। ये सब मेरी बहू के नसीब से हुआ है। जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से ही हम लोगों के घर में दौलत की रेल पेल हो गई है। मेरी सास ने कहा कि जब से मेरी बेटी आपके घर में बहू बनकर आई, आपके यहाँ पैसे की रेल पेल शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो बराबर नुकसान ही हो रहा है। मेरे बेटे का काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, उसकी जॉब भी खत्म होने वाली है। नंद की सास ने कहा, आप उससे कह दीजिए वह अपने जीजा के साथ काम करे, इतना बड़ा कारोबार है,
ये सब कुछ आपकी बेटी के नसीब से ही हुआ है। मेरी सास ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की, मैं अपने बेटे से बात करूंगी। नंद के घर से वापस आने पर पूरे रास्ते में बिल्कुल चुप थी और मेरी सास की बातें पूरे रास्ते मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी सास मेरी हर चीज़ लेकर मेरी ननद को दे रही थी। वह मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस तरह क्यों मेरी ननद को दे रही थी, ये बात नॉर्मल नहीं थी। अगर वह मेरी चीज़ मेरी ननद को दे रही थी तो वह चीज़ उसे धोकर देनी चाहिए थी। यानी मेरी ननद को मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ से लालच नहीं था, बल्कि वह कुछ और ही कर रही थी। क्योंकि मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़, यहाँ तक मेरे पहने हुए गंदे कपड़े भी मेरी ननद को दे रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उनको एक चीज़ भी नहीं दूंगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था कि मैं उसे मना कर पाती। फिर इसके बाद मेरे पति तक ये बात जानी थी और अगर उसको मैं ये सब बात बता देती उसने ज़रूर यकीन नहीं करना था। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मेरी एक सहेली मुझे मिलने के लिए आई थी, मगर जब उसने मेरी सास को देखा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह मुझे कहने लगी, दीपा, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हें एक औरत के बारे में बताया था जो बहुत बड़ी जादूगरनी है और उसने अपने ससुराल वालों को ऐसा नाच नचा दिया था। उसकी माँ भी जादूगरनी थी। अगर उसका कोई काम भी ना होता तो जादू के जरिए अपना काम करवा लेती। मैंने कहा, हाँ तुमने मुझे बताया था, पर तुम मेरी सास को देखकर ये बातें क्यों कह रही हो, ऐसे जैसे तुमने मेरी सास का कर्जा देना था। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों मेरी सास को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो। वह कहने लगी, कमरे में चलते हैं। हम कमरे में आ गए थे। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सास को अच्छे से जानती हूँ, वही जादूगरनी है। पहले ये मेरी बुआ की पड़ोस में रहा करती थी, फिर वहाँ से वह घर छोड़कर उसने यहाँ किराए का मकान ले लिया है। तब मैंने कहा, ये बात सच नहीं है, हम किराए के मकान में नहीं रहते। फिर मैंने अपनी दोस्त को भी सारी बातें बता दी। उसने कहा कि ये औरत जादू कर रही है, क्योंकि जादू में इसी तरह की हरकतें की जाती है। तुम अपनी कोई भी चीज़ अपनी सास को मत दो, उनको देने से मना कर दो। मेरे पति का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वह दूसरी जॉब ढूंढ रहा था। ऊपर से मेरी सास मेरे पति के दिमाग में ये बात डाल रही थी कि उसकी औरत कुलच्छनी है, औरत के नसीब से दौलत मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गरीबी की जिम्मेदार मुझको ठहरा दो। ये मेरे पति को अपनी बेटी की मिसालें देती थी और कहती थी, तुम्हारी पत्नी जब से हमारे घर में आई है उल्टे खर्च बढ़ाती जा रही है, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है। मगर आज अपनी दोस्त की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई थी। मुझे अपनी सास से डर लगने लगा था, जो एक ही साथ पूरे खानदान को जलील करवा सकती थी। उसके सामने में क्या चीज़ थी, और मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी। वह बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन मेरे पति को भी उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन मेरी सास ये सब क्यों कर रही थी, ये मेरी समझ से बाहर था। फिर मैं एक बहुत जाने माने बाबा के पास गई। उसने ये सब देख कर बताया, ये एक बहुत ही खतरनाक काला जादू है। वह औरत इस जादू के जरिए अपना नसीब अपनी बेटी के घर में भेज रही है और अपनी बेटी का नसीब आपके घर में भेज रही है। ये मुमकिन है, इसमें बहुत हथकंडे अपनाए जाते हैं। उस बाबा का कहना था कि जादू के जरिए ये टोटका किया जाता है। मेरी ननद अमीर होती जा रही थी और हम गरीब होते जा रहे थे। आखिर मेरी सास को अपने बेटे से क्या दुश्मनी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सब कुछ अपने पति को बता दिया। उनको बाबा से भी मिलवाया था, अपने दोस्त से भी मिलवाया था और उसकी बुआ से भी मिलवाया। मेरा पति उसे जानता था, मगर उसको नहीं पता था कि उसकी माँ काला जादू के जरिए हर काम करवाती है। अब मेरी सास मेरी शादी वाला जोड़ा मांग रही थी, मगर मैंने देने से मना कर दिया था। मेरा पति कहने लगा, अगर अब वो तुम्हारी शादी का जोड़ा गायब हो गया तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा। अगले दिन यही हुआ। मेरी शादी वाला जोड़ा गायब हो चुका था। मेरे पति ने एक घर और किराए पर लिया और मुझे वहाँ ले गया। मेरी सास बहुत बोलती रही, लेकिन मेरे पति ने एक भी ना सुनी थी। अब मेरी सारी चीज़ें मेरी सास से दूर हो चुकी थी। मेरे पति के हालात पहले से बहुत अच्छा होना शुरू हो गया था। फिर एक दिन पति ने बताया, वह औरत उसकी सगी माँ नहीं है, बल्कि उसकी सौतेली माँ है और मेरा पति उस औरत के सौतन का बेटा है। उसके बाप ने 2 शादियाँ की थी, मगर उसके माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई थी। यह औरत पहले उसकी माँ से नफरत करती थी, मगर जब उसकी मृत्यु हुई तो उस औरत ने मेरे पति को पाला था और मेरे ननद उसकी सगी बेटी थी। और फिर जब उसने देखा कि मेरी सगी बेटी गरीबी में जा रही है और मेरी सौतन का बेटा पैसों में खेल रहा है, एक बार फिर उसके दिल में नफरत की जलन उठी थी और वह काला जादू के जरिए अपनी बेटी को खुशहाल और सौतन के बेटे को बर्बाद करना चाहती थी। आज मैं अपने पति की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसका कहना था
उस औरत ने बचपन में भी उस पर बहुत जुल्म ढाए थे। मेरे पति ने मजबूरी में आकर अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था और जब अच्छी जगह जॉब लगी तो उस औरत का व्यवहार मेरे पति से बहुत अच्छा हो गया था। हमने उसका जादू का तोड़ भी निकलवा लिया था और एक अच्छे जाने माने बाबा से ये सब करवाया था। अब हमारे घर में खुशहाली खुशहाली थी। मेरा पति हर महीने आकर अपने सौतेली माँ को खर्चा देकर जाता था। वह मेरे पति से माफ़ी मांग चुकी थी, मगर मेरे पति को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था। अब मैं और मेरा पति अलग घर में बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। मेरी ननद की हालात फिर से खराब हो गए। मुझे अपनी सास से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। और मेरी ननद एक बार एक कार एक्सीडेंट में दोनों हाथ पैर गंवा चुकी हैं और मेरी सास और मेरी ननद दोनों ही एक एक पैसे की मोहताज हो गई हैं। लेकिन आज मेरा पति उन लोगों पर जरा भी तरस नहीं खाता। हाँ, हर महीने अपनी माँ के लिए पैसे और दवाई जरूर भेज देता है। मुझे आप लोग बताइए, क्या उनकी गलतियों को माफ़ करके फिर से उनके साथ रहने लगूं या फिर जैसे चल रहा है वैसे भगवान के भरोसे छोड़ दूं? मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह जरूर बनाए रखिएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।